बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। आज हम कुकिंग होम में बीफ देगी यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत टेस्टी बनता है और इतना खुशबूदार बनता है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आपके आस पड़ोस में सभी को मालूम होने वाला है कि आप देगी पुलाव बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें हाफ केजी बीफ डाल देंगे और साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून धनिया लिया है, 5 को लाल मिर्चें ली हैं, हाफ टी स्पून काली मिर्च ली है, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, 1 काली इलायची ली है, 8 से 10 लौंगे ली हैं और 1 चवतरी का फूल लिया है और इन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 लहसुन, 2 इंच की अदरक लेंगे, 3 हरी मिर्चें और 1 छोटे साइज़ की प्याज लेंगे। इसको रफली कट कर लेंगे, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और 3 गिलास पानी ऐड करेंगे, यानी कि 750 ml पानी का इस्तेमाल करूंगी मैं इसको बनाने में। अब हम इसकी लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने का वेट करेंगे। जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तो फिर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हमें इसके प्रेशर को खुद से रिलीज होने देना है और ये देखें खुशबूदार यखनी हमारी तैयार है। तो इसमें से ये जो बोटियां हैं इसको हमने निकाल लेना है, यानी कि ये जो बीफ के पीसेस हैं इनको हमने निकाल लेना है और जो ये यखनी है इसको हमने छान लेना है। तो पहले ये जो बीफ के पीसेस हैं इनको हम निकाल लेंगे और अगर आपने सौंफ और धनिया की पोटली बनाई हुई है तो फिर आपने इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पोटली का इस्तेमाल नहीं किया था तो हम इसको छान कर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक वेसल में हाफ कप ऑयल गरम कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को फाइन चॉप कर लीजिएगा और परफेक्टली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिएगा और साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाले। 1 बादियान का फूल लिया है, 4 लौंगे ली हैं, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 सब्ज़ इलायची ली है और हाफ टी स्पून जीरा लिया है, ये भी साथ ही इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसमें से हम कुछ प्याज निकाल लेंगे गार्निश के लिए और ये जो प्याज हमने निकाली है इसको हम हिला देंगे ताकि ये क्रिस्प हो जाए और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, हाफ कप दही ऐड करेंगे, 3 हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून सौंफ और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मैंने 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च लेके इसका पाउडर बना लिया था और ये हम इसमें ऐड करेंगे। इससे पुलाव में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही खुशबूदार पुलाव हमारी बनकर तैयार होगी। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब जो गोश्त के पीसेस हमने निकाल कर रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे। 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। जब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें यखनी ऐड करेंगे जो हमने तैयार की थी। हाफ केजी चावलों की पुलाव मैं बना रही हूँ तो इसमें 1 लीटर हम यखनी ऐड करेंगे। मेरे पास 1 लीटर यखनी बनी थी तो वो सारी मैंने इसमें डाल दी। अगर आपके पास यखनी कम पड़ जाए तो फिर आप इसमें पानी मिला दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस लिए हैं, इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। जब यखनी में उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसको ढककर हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक पकाएंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे और 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। एक बार हम चावलों को ऊपर नीचे कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर एक कपड़ा रख देंगे। कपड़ा रखकर जब हम चावलों को दम करते हैं तो बहुत अच्छे दम होते हैं, लेकिन अगर आप कपड़ा नहीं रखना चाहते तो ऐसे ही ढक्कन से इसको अच्छे तरीके से ढक दीजिएगा। और अब हम इसके ऊपर धनिया और पुदीने के कुछ पत्ते डाल देंगे और अब हम इसको कवर कर देते हैं और धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट तक हम इसे दम करेंगे। आप चाहें तो इसके नीचे कोई हैवी बॉटम तवा या फिर जाली भी लगा सकते हैं, जिससे कि चावल नीचे से सिक्योर रहेंगे और लगेंगे नहीं। तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको दम किया है और यहाँ पर हमारा यखनी पुलाव तैयार है और बहुत ही खुशबूदार बना है ये। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर में ही इसकी खुशबू महक रही है। अब हमने हल्के हल्के हाथों से इसको ऊपर नीचे कर लेना है। तो इस तरह से शानदार पुलाव बनकर हमारा तैयार हो जाता है और खाने वाले भी आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे जब वो ये पुलाव खाएंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी पुलाव बनता है ये जब आप इसको इस मेथड से बनाएंगे। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं।
बहुत ही टेस्टी देगी यखनी पुलाव बनकर तैयार होता है। जब आप मेरे बताए हुए मेथड से बनाएंगे तो आप तभी जान पाएंगे कि ये कितना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी पुलाव कैसी बनी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।